जय हिंद एवरीवन। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं माई चैनल स्मार्ट एसएसटी गुरुजी। इन पिछले वीडियो में, इन लास्ट वीडियो पार्ट 4, वी हैव स्टडी अबाउट द आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ व्हाट एंड व्हाई डेमोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9th. Is it? But in the current video in part 5 we have discussing about the argument for democracy. डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या ज़रूरी है and why democracy is needed for the country. Is it? So let's start. एंड मेरी ये कोशिश है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें, न कि लॉकडाउन में ही बल्कि लॉकडाउन के बाद भी उन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो जो किसी स्कूल्स में पढ़ने तो जाते हैं बट वहाँ टीचर के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते हैं. सो मेरी कोशिश है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द पॉइंट्स? सो बिफोर वी आर स्टडिंग और गोइंग टू द फॉरवर्ड, so dealing of the natural disaster, we are discussing the one case. There is a China famine which has happened in 1958 to 1961. Is it? So these kind of natural disaster, what are the attitude of the different types of government? Different types of जो governments होती हैं उनके क्या approach होते हैं. So यहाँ पे हम देखेंगे कि एक Chinese famine आया which can be affected the whole world. And you know how? Because 3 crore people are died in this famine. So you can imagine how it's a horrible conditions of the world. And 1958 मुश्किल से भारत को आज़ाद हुए 10 या 12 साल हुए थे. But you know, and at that time India is not a developed country because we are just going to developing in agriculture sector and industrial sector and we are developing our infrastructure. Means in comparison to China, we are not more infrastructural developed. Is it? So, but you know, dealing of this famine, India is a good. What? Because in that connection, we can say that the Chinese government is not able to deal this food scarcity, or you can say that famine. But Indian government is better deal with these. So we can say that democracy is a better form of government because it respond according to the need of peoples. लोगों को क्या ज़रूरी है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ही आसानी से समझ जाती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है. क्यों? बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स. ये लोगों के इंटरेस्ट से चलती है. एंड यू कैन से दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4. दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये क्या है? अकाउंटेबल ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, कंसल्टेशंस होता है, जिसके वजह से मे बी अब ये ज़रूरी तो है कि अगर हम डिसीजंस लेंगे तो मे बी वो डिसीजन गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर ये डिसीजन बहुत सारे प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन के चैनल के थ्रू आएगा तो ये कभी भी डिसीजन गलत नहीं हो सकता है. हाँ, हो सकता है कि डिसीजन को लेने में डिले हो क्योंकि टाइम तो लगेगा डिबेट और डिस्कशंस में, बट इसका बिग एडवांटेज ये है कि टाइम लेने के बावजूद भी जो डिसीजंस होंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल्स, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से होंगे जो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते. तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट विच इज़ द नेक्स्ट फीचर्स. आर नेक्स्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, सो इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इससे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है. ओके फ्रेंड्स, उंगली का सही इस्तेमाल करें. सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें. okay friends, so let's go to the another features of the democracy, or you can say that argument for the democracy. ये एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता ही है. 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं आइदर इन आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आइदर इन argument for democracy. It's a very important question coming in the board examination for class 9th also. Is it? And it's a beneficial for the class 10th also. So democracy provides a method to deal with the differences and conflict because in democracy give the peaceful solution of the problems, and in democracy no one is permanent winner or loser. So you can say that the democracy जो है क्या करती है, लोगों के differences जो होते हैं, conflict उनको resolve करती है. Because you know in our society there are the many peoples, there are the many differences on the basis of gender, caste, religion, race, colors. Is it? But in differences को एक साथ, this is called as a diversity in unity, unity in diversity. ये concept लेके democracy चलती है. ठीक है?
जिसमें किसी भी कलर का पीपल्स हो, किसी भी कास्ट का पीपल्स हो, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इट्स एंड किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को हम आसानी से कर लेते हैं इट्स एंड इट्स द डिसीजन मैनर इज़ अ वेरी पीसफुल सॉल्यूशन, वेरी पीसफुल मैनर इट्स। इसीलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर और परमानेंट लूजर नहीं हो सकता, क्योंकि आज कोई अगर जीवित है, आज अगर कोई सत्ता में है तो कल नहीं रहेगा, और जो आज सत्ता में नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि कल वो सत्ता में नहीं आएगा इट्स। सो नोबडी इज़ अ परमानेंट विनर एंड नोबडी इज़ परमानेंट लूजर। इसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बार अकबर और बिरबल ऐसे ही जा रहे थे, तो अकबर को जब समस्या आती थी तो वो अपने एक गुरु के पास जाते थे। तो गुरु वो कोई काम कर रहे थे, तो अकबर वहाँ पहुँचते हैं बिरबल के साथ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत समस्याएं हैं, इसका निदान कैसे किया जाए। तो वो कुछ नहीं बोले, एक पेपर पे लिख के दिए कि यह वक्त भी बीत जाएगा, जिस पे लिखा था। बोले घर जाके देखना। घर जाके देखा तो उसमें लिखा था यह वक्त भी बीत जाएगा। तो जब वो बोले कि जब तुम बहुत खुश होना तो भी यही देखना, और जब बहुत परेशान होना, बहुत दुखी होना तो भी यही देखना। तो इट्स अ बिग मोटिवेशन, यह वक्त भी बीत जाएगा। ठीक है, तो आज अगर हमें बहुत परेशानियां हैं और या तो हम बहुत खुश हैं, तो ये वक्त भी धीरे धीरे बीत जाएगा। इसलिए एवरीबडी मस्ट बी इक्वल इन इक्वल सिचुएशंस, इन अ डिफरेंट सिचुएशंस। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द डेमोक्रेसी इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैव अ सेम स्टेटस। अभी हमने बात की इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वल इक्वालिटी की, वही इसमें है। डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स का मतलब हम छोटा हो बड़ा हो, हर आदमी की एक डिग्निटी है। डिग्निटी ऑफ लेबर है, डिग्निटी ऑफ राइट्स है, डिग्निटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है। ये नहीं कि बहुत अच्छा कोई खा पी रहा है और दूसरा बहुत गरीब इंसान है तो उसकी इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है। डिग्निटी ऑफ लेबर, कोई छोटा काम कर रहा है, मूंगफली बेच रहा है, समोसे बेच रहा है, और कोई आदमी बहुत बड़ी टाटा जैसी बिजनेस कंपनी का मालिक है, रिलायंस जैसी कंपनी का मालिक है, वो कार बेच रहा है, मोबाइल फ़ोन बेच रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि उसका काम बहुत बड़ा है और इसका छोटा है। हम यहाँ लेबल की बात करें, काम बड़ा और छोटा हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। यू आर नॉट गो थ्रू डू इट इज इट, हम वहाँ जाने की कोशिश नहीं करें। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हर आदमी के काम का सम्मान है इज इट। जैसे 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू की हम बात करते हैं, तो इसमें डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स की बात होती है, उनका सम्मान है। ठीक है, चाहे वो पुअरेस्ट हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, दीज आर द सेम स्टेटस इज इट्स। Next thing, it's allowed to correct our mistakes because it's provides the room for the debate and discussions. और यू नो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत यही है, गलतियाँ किससे नहीं होती है, किस गवर्नमेंट में नहीं होती है। बट अगर आप डिक्टेटरशिप में आप रहेंगे, हिटलर टाइप गवर्नमेंट होगी, ऑटोक्रेटिक होगी, मोनार्की होगी, वहाँ आप गलती करेंगे, आप सज़ा जानते हैं क्या होगी, या तो मौत की सज़ा होगी या जो कुछ भी होगा इज इट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच इज़ फिट फॉर द कंट्री। बट इन अ डेमोक्रेसी हमको अपनी मिस्टेक्स सुधारने का मौका मिलता है। हम जब चाहें तब अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। अगर हमने कोई डिसीज़न लिया, बाद में उसको डिबेट और डिस्कशन के थ्रू हम उस डिसीज़न को वापस ले सकते हैं, सुधार सकते हैं। सो डेमोक्रेसी इसीलिए वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट पाई जाती है। इसलिए आप देखते होगे कि 1950 से पहले जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी और 1950 के बाद एक पूरा आप कह सकते हो एक सीरीज स्टार्ट हुई डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बनने की। वो रेशियो अब आज की एज में 80% से ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं इज इट्स। सो हम बात कर रहे थे डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी जनरली 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1, इट इज़ कॉल्ड एज ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दिस इज़ कॉल्ड एज ए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, इस टाइप की डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो पार्टिसिपेट करते हैं वही रूल्स बनाते हैं और उन्हीं के लिए रूल्स बनता है। सो ये इस फॉर्म की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत कम मिलती है कंट्रीज़ में। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज मोनार्कियल डेमोक्रेसी। मोनार्कियल डेमोक्रेसी में आप जानते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू कैन से दैट। बट जो राजा होता है, एक इसका जो रूलर्स होगा वो इलेक्टेड तो होगा, पहले वाले में भी इलेक्टेड है, डायरेक्ट में भी। दूसरे वाले में क्या है, इसमें रूलर्स तो इलेक्टेड हो रहा है बट उसकी कुछ पावर जो है, जैसे यू कैन से दैट अमेरिका कह सकते हो आप, ब्रिटेन कह सकते हो, जैसे इंडिया भी आ सकता है बट इंडिया मोनार्कियल में नहीं आता है, जिसमें राजा तो होता है वैसे ब्रिटेन का, उसमें कुछ पावर उसको दी गई है इज इट। नेक्स्ट थिंग,
लिबरल और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, इंडिया इसी में आता है, रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है, वो क्यों आता है आप इसको समझ जाएंगे अभी, जब हम ब्रॉडर मीनिंग जब हम इसकी स्टडी करेंगे तब हमको पता चलेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, हम एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जैसे 10 लाख पॉपुलेशन पे हमने एक एमपी बना दिया या एमएलए बना दिया, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। वो पार्लियामेंट में बैठे हमारी आवाज़ उठाएगा, हमारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन को वहाँ बताएगा, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिएट करती है, दैन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड प्रॉब्लम मे बी रिजॉल्व। इज इट जस्ट लाइक वी हैव adopted पंचायत सिस्टम also is it? So you can say that, so it's a very important and you can say that it's the best form of the world, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट इसको कहा जाता है।